नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद के बारे में कि यह विवाद आया कहाँ से, इसके पीछे की साजिश क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जो लोग ये विवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उसके पीछे उनके क्या तर्क हैं, और जामिया की रेजिडेंशियल एकेडमी जिसका ज़्यादातर विवाद से संबंध है, तो उसकी सच्चाई क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर एक कैंपेन चल रहा है, यूपीएससी जिहाद नौकरशाही जिहाद। इसके पीछे का मकसद है कि यूपीएससी के सिलेबस में से इस्लामिक स्टडीज विषय को हटाना। दरअसल में यह विवाद आया कहाँ से, तो 25 अगस्त को सुदर्शन टीवी के एक एंकर ने प्रोमो में मुस्लिम अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सवाल उठाए थे, जिसका सीधा सीधा सा संबंध जामिया की रेजिडेंशियल एकेडमी से बताया था। तभी से यह मुद्दा ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है, तभी से यह कैंपेन चलाया जा रहा है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने यूपीएससी के समक्ष मांग रखी है कि इस्लामिक स्टडीज विषय को हटाया जाए यूपीएससी में से। दोस्तों, इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है सिविल सेवा में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या को रोकना, क्योंकि पिछले एक साल में मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इस कैंपेन के पीछे कुछ हिंदू आतंकवादियों द्वारा, माफ़ कीजिएगा, कुछ हिंदू अतिवादियों द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि यूपीएससी यह जानबूझकर कर रही है, जिसके कारण वो इसे जिहाद मान रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों के ज़्यादातर सिलेक्शन का कारण यूपीएससी में इस्लामिक स्टडीज नामक एक विषय है, जिसमें भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों का महिमा मंडन है, और इसी विषय को लेकर सारे मुस्लिम अभ्यर्थी यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। सच्चाई यह है कि यूपीएससी के सिलेबस में इस्लामिक स्टडीज नाम का कोई विषय ही नहीं है। उर्दू साहित्य में भी इस्लामिक स्टडीज का कोई भी टॉपिक नहीं है या कोई भी यूनिट नहीं है। थोड़ा बहुत सिलेबस तो मैंने भी देखा हुआ है, और यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी अब मुस्लिम काल से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम अभ्यर्थी उर्दू की जगह पर अन्य सब्जेक्ट को या अन्य विषयों को लेकर ही यूपीएससी क्रैक करते हैं, यूपीएससी में चयनित होते हैं। दरअसल समस्या है कि कुछ दिनों पहले यूपीएससी सिविल सर्विस 2019 का रिजल्ट आया था, जिसमें कुल 829 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें से सफल हुए मुस्लिम अभ्यर्थियों की संख्या केवल 42 है, जो कि कुल सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या का मात्र 5% है। बल्कि देश में मुसलमानों की आबादी 14% है। तो इस हिसाब से सरकार को यह चिंता होनी चाहिए थी कि इन सेवाओं में उनकी आबादी या उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका अनुपात क्यों नहीं है। ठीक ऐसा ही लागू एससी एसटी पर होता है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उनकी इन सेवाओं में भागीदारी नहीं है। इस कैंपेन के पीछे की साजिश कुछ हिंदू आतंकवादियों द्वारा, माफ़ कीजिएगा, कुछ हिंदू अतिवादियों द्वारा यह है कि राजनीति में तो इन लोगों का रास्ता पहले से ही बंद है, और अब इन लोगों को इन सेवाओं में जाने से भी रोक दो, ताकि इनको पढ़ने का कोई मोटिवेशन ना मिले, इनका आत्मविश्वास कमज़ोर बना रहे, और ये लोग पिछड़े की, ये कौम पिछड़ी की पिछड़ी ही रहे। और दूसरी साजिश यह भी है कि एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाना है। इस कैंपेन का असली मकसद लोगों का नज़रिया बदलना है। जैसे कि जो अभ्यर्थी अभी सफल हुए हैं वो कुछ दिनों बाद अपनी सेवाएं किसी ज़िले या क्षेत्र में देने जाते हैं, तो जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चलेगा कि यह व्यक्ति मुस्लिम है, तो उन लोगों का नज़रिया पहले से ही एक सेट रहेगा, जिससे वो उनको पता रहेगा कि यह व्यक्ति गलत तरीके से चयनित होकर आया है। तो लोग उसको प्रताड़ित करेंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, भद्दे भद्दे कमेंट देंगे, जैसा एससी एसटी के लोगों के साथ होता है। उनको आरक्षण खोर, हरामखोर या फिर मुफ्त का खाने वाला बोलकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो फिर या तो दबाव में आकर या मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या फिर अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब बात करते हैं उस एकेडमी की जिसके कारण कैंपेन वाले लोग नौकरशाही जिहाद या फिर यूपीएससी जिहाद कैंपेन चला रहे हैं। तो दोस्तों,
यह एकेडमी है जामिया रेजिडेंशियल एकेडमी, जो कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर है। दोस्तों यह एकेडमी लगभग 2 वर्ष में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, जो कि SC ST और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए होता है। इस एंट्रेंस का पैटर्न MCQ बेस एवं UPSC के पैटर्न पर आधारित ही रहता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर MCQ बेस होता है, जैसा कि UPSC में GS का पेपर होता है। इसके बाद दूसरा पेपर निबंध का होता है, जिसमें 2 निबंध लिखने पड़ते हैं 1 घंटे में, जो कि लगातार लिखने पड़ते हैं। दोनों पेपरों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। इन दोनों पेपरों का होने के बाद, इन दोनों पेपर होने के बाद फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है। फिर जिन छात्रों का नाम आता है उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट में जिन छात्रों का नाम आता है उन छात्रों को रेजिडेंशियल एकेडमी में पढ़ने के लिए 1 से 1.5 साल के लिए बुला लिया जाता है। फिर वह छात्र वहीं पर रहकर 1 से 1.5 साल रहकर तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं। तो जो इस वर्ष का रिजल्ट आया था UPSC का, उसमें ज़्यादातर छात्र इसी रेजिडेंशियल एकेडमी के थे, जिसके कारण कैंपेन वाले लोग जामिया का जिहाद या फिर UPSC जिहाद या फिर नौकरशाही जिहाद बोलकर कैंपेन चला रहे हैं और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।